नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये ब्लॉग कल जहाँ से ख़त्म हुई थी फिर वहीं से मैं शुरू कर रही हूँ। सबने खाना खा लिया है, लेकिन मैं किचन को पूरा साफ़ कर लूँगी, फिर मैं खाना खाऊँगी। क्योंकि पूरा गंद मचा हुआ घर में रहता है ना, और काम अगर सर पे रहता है तो फिर खाने का मन नहीं करता है। तो बस ये व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी किचन की सफाई, क्योंकि घर साफ़ सुथरा करके सारे काम को निपटा करके फिर आराम से खाओ ना तो खाया भी जाता है। नहीं तो घर पूरा बिखरा पड़ा रहता है और खाना खाने बैठो और फिर खाना खाने के बाद कोई काम ढंग से होता ही नहीं है। मन नहीं करता है खाना खाने के बाद, चाहे थोड़ा सा खाओ या ज़्यादा खाओ। तो बस मैं तो दोपहर खाना में रोटी, कभी-कभी मैं चावल खा लेती हूँ मम्मी के साथ। लेकिन आज तो मम्मी के साथ अनन्या खाई है, क्योंकि मैं सोची सब कुछ कर लूँगी उसके बाद ही खाऊँगी। तो मम्मी के साथ मैंने नहीं खाया, अनन्या खाने बैठ गई थी। और सबने जब खाना खा लिया ना तो निश्चिंत हो जाते हैं ना, कि चलो ठीक है सबने खा लिया, अब आराम-आराम से सब काम धीरे-धीरे करेंगे। क्योंकि जब तक कोई खाना घर में खाते नहीं है ना, तब तक लगता है सब कोई खाना खा ले तो आराम-आराम से फिर बैठेंगे, फिर आगे का काम देखा जाएगा। तो बस यही सब कर रही हूँ मैं। अब गैस वैस साफ़ कर दूँगी और दूध वाले भैया अभी तक आए नहीं हैं, तो तब तक सब कुछ साफ़-सुथरा करके खा लेती हूँ, तब आएँगे तो अच्छा रहेगा। और जब सब कुछ टाइम पे करना होता है ना, तो पूरा घर मेरा बिखर सा जाता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो टाइम पर देना है वो दे देते हैं, उसके बाद घर तो समेटाते रहेगा और समेटते रहूँगी, झाड़ते रहूँगी, क्योंकि ये तो आजीवन का काम है। गंद फैलाओ फिर समेटो, है कि नहीं? मैं चाहती हूँ जो समय पे होना चाहिए वो हो जाए, साफ़-सुथरा तो मैं करूँगी, कोई मुझे कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन टाइम पे खाना अगर सब कोई खा लेते हैं तो थोड़ी-सी शांति मिलती है, ठंडक मिलती है सीने को, चलो ठीक है। कलेजे में कि चलो सबको टाइम पे खा ली, और साफ़-सुथरा तो मैं मेरे बस का है, वो मैं करती रहूँगी। और कितना भी साफ़-सुथरा कर लो फिर भी बाद में लगता है कुछ ना कुछ कमी है ही, फिर भी बिखरा पड़ा सा घर लगता है, मेसी सा लगता है, पता नहीं क्यों साफ़ नहीं दिखता है, मुझे जहाँ तक लगता है। उसके बाद फिर मैं खाना खा के मम्मी के पास आ गई थी, क्योंकि मुझे हो गया है गले में इन्फेक्शन, तो मम्मी से कहा मुझे दवाई लगा दो। तो मम्मी वही मुझे दवाई लगा रही थी, क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है, इसलिए मैंने आज बन जो बनाया बहुत ऊपर करके बनाया, जो भी बोल लो इसको, तो उसको ऊपर करके बनाया, क्योंकि गले में इन्फेक्शन हो गया तो बाल रहेंगे नीचे। ज़्यादा मैं चोटी वगैरह नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे और इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना हवा लगेगा ना गले मतलब गर्दन में, तो वो घाव जो है ना ज़्यादा फैलेगा नहीं। और ये इतना फैल गया है कि पूरा माथे में होना शुरू हो गया है। तो माथे में तो दवाई मैं लगा नहीं रही हूँ, क्योंकि हेयर फॉल हो जाएंगे, इसका भी डर है। कौन सा दवाई है पता नहीं, कहीं मेरे हेयर फॉल ना लगे, लेकिन नीचे में मैंने कहा लगा दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। बाल उड़ ऐसे भी उड़ रहे हैं, ऐसे भी उड़ेंगे। तो मम्मी बाल के अंदर भी घुसा घुसा के दे रही है कि नहीं ठीक है, घाव अच्छा नहीं है, छूट जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गर्मी के दिन में इसमें जलन भी होने लगता है बहुत ज़्यादा। तो बस यही सब प्रॉब्लम अब शुरू होगी मेरे साथ धीरे से, जैसे जैसे ठंड का मौसम ख़त्म होगा वैसे वैसे ये सब बीमारियां जो है ना मेरी बढ़ती जाएंगी। और यहाँ मम्मी बैठ कर के न्यूज़ देख रही थी, मैंने खाना वाना खा करके और किचन समेट करके फिर मैं आई थी कि दवाई लगा दो, खुद से होता नहीं है, क्योंकि पीछे का कुछ दिख मतलब पीछे से कैसे देखूँगी, पीछे तो आँख है नहीं। और गर्दन में कहाँ कहाँ हुए, मम्मी ठीक से मतलब घस घस के दवाई लगा देंगी तो जल्दी सूख जाता है। लेकिन वही है ना, सूख जाने के बाद फिर हो जाता है, क्योंकि पसीना वगैरह है ना, मुझे मेरे पसीने से डस्ट से ही इन्फेक्शन हो रहा है, डस्ट और पसीने से। तो यहाँ हो गया शाम का समय, और पतिदेव घर में थे तो बोले कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता लाने को। तो ये ना वो वाला चूड़ा बोलते हैं ना, छाना हुआ, वो उसमें मिक्स किया, मसाला वगैरह दिया हुआ, कड़ी पत्ता वगैरह दिया हुआ है, बादाम सब। पहले मैंने पैकेट को देखा तो मुझे लगा क्या मूढ़ी है। हम लोग मूढ़ी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके बताना, हमारी तरफ इसको मूढ़ी बोला जाता है। लेकिन ये मूढ़ी नहीं था, चूड़ा को जो छानते हैं ना ऑयल में, वो छाना हुआ था पूरा। ये देखिए पूरा क्रिस्पी सा था, और देखने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फूला फूला है ना इसलिए ज़्यादा लग रहा है, छाना हुआ था। और यहाँ पे मैंने मिला दिया, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये कौन मिक्सचर तो था नहीं, तो ये क्या था मुझे नहीं पता, जो भी था नाम इसका मुझे नहीं पता। तो वो मिला के मैं दे रही हूँ, अनन्या भी बोली मुझे भी दो। और यहाँ देखिए मेरे बाल खुल गई है, क्योंकि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, तो क्लचर लगा हुआ रहता है तो सोने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो वही मैंने खोल के रखा हुआ था। और दवाई मम्मी ने मिलाते मिलाते इतना सुखा दिया था कि वो बाल में अब नहीं लगेगा, और अच्छा खासा टाइम भी हो गया था।
तो बस अब इसको मैं रबड़ लगा के रख दे रही हूँ। डब्बे में मैं नहीं रखती हूँ, पता ही है मेरे घर में चूहे सब जो है ना बहुत तंग करते हैं, इसलिए सब पन्नी पन्नी में बांध बांध के रखती हूँ कि स्पेस कम लेगा। तो ये सानने का फिर बनाने लगी थी चाय, अच्छे से मिक्स करके मैं दे रही हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ मिला हुआ था, तो कुछ मिलाने का दरकार था ही नहीं। और यहाँ पे फिर मैं बना रही हूँ चाय। और शाम का समय हो गया था, मम्मी अपने काम में लग गई थी। सप्लाई पानी जो आता है ना वो आ गया था, तो मम्मी सब में पानी पटा रही थी पौधे सब में, फूल के और कुछ जो लगाई हुई सब्जियाँ। तो यहाँ टमाटर का पौधा में देखिए अच्छा खासा फूल लग गया है और टमाटर भी लग गए थे। शिमला मिर्च में फिर से मिर्च होने वाला है, छोटा छोटा मतलब फूल आ गया है उसमें भी। और इसमें देखिए टमाटर भी हो गया, जो ठीक से मैं दिखा नहीं पा रही थी। और मम्मी यहाँ मेथी का पत्ता लगाई हुई इसमें पानी डाल रही थी। मूली तो ख़त्म हो गया, मैंने सब खा लिया। इतना ही मूली लगाया गया था जो कि मैं रोज़ ले जाती थी यहाँ से फ्रेश फ्रेश और खाती थी। और यहाँ शाम का समय जब हो गया, जब चाय नाश्ता सब कर लिए थे, तो धूप भी देखिए कम ही हो गई थी, मतलब अस्त हो रहे थे, सूर्य भगवान अब जहाँ ढल रहे थे। तो यहाँ पे कपड़े जो पड़े हुए थे, अनगिनत कपड़े जो धोए थे वो उठा रही थी, क्योंकि धोने में भी दिमाग ख़राब होता है, समेटने में भी दिमाग ख़राब होता है। और मेरी हाइट तो इतनी है नहीं जो मैं उतार सकूं, तो ये झोल झाड़ू का यूज़ करते हैं बस इसको कपड़े को उतारने के लिए, क्योंकि जगह है नहीं। पीछे वो लोग काम करते हैं तो कपड़े में सीमेंट बालू का छींटा पड़ जाता है, तो मम्मी सब एल्वेस्टर पे फेंक देती हैं, जितना दूर दूर तक फेंक सकती है फेंक देती हैं। और शाम में उठाने में हालत ख़राब होता है, इस डंडे से कुर्सी पे चढ़ चढ़ के उतारते हैं। तो मम्मी वहाँ पानी पटा रही है, मैं यहाँ कपड़े उतार रही थी। जिसके कपड़े थे सारे कपड़े ऊपर फेंक दिए। ये सब भी धूल मिट्टी से सूखते तो है लेकिन गंदा भी हो जाता है, क्योंकि पीछे जो घर दिख रहा है ना, घर बोलो बंगला बोलो, वो लोग इतना धूल मिट्टी का काम ही करते हैं ना कि क्या ही बोलूँ। वाइट कपड़ा तो गलती से भी ऊपर नहीं फेंकते, नहीं तो वो ब्लैक होके नीचे आएगा उतारूँगी तो बस जितने कपड़े मैं नीचे से उतार सकी उतारी। उसके बाद ये सब क्या ही बोलूँ, डंडे से मैं उतार रही थी। और जब भी मम्मी बोलती है ना कि उलन कपड़ा सब जो ऊनी कपड़ा है उसका इतना काम नहीं है, स्वेट शर्ट वगैरह समेट करके रख दो, देखिए कितना सारा कपड़ा धुला है। तो मेरा ना सर में दर्द होने लगता है कि इतना कपड़ा समेट के जगह कैसे बनाएंगे। बहुत दिमाग ख़राब होता है ट्रंक खोलने के नाम से। अब जब खोलूँगी तो सच में सर में दर्द हो जाएगा। मम्मी जब भी बोलती है तो मैं टाल देती हूँ कि जब मैं फ्री हो जाऊँगी ना उसके बाद बोलना, तो उसके बाद आराम से बैठेंगे और सारा पलंग पे बिछा के आराम आराम से समेटेंगे, क्योंकि अभी भी कोई कोई उलन कपड़ा पहन, जैसे मैं स्वेटर डाल ही रही हूँ, सूट स्वेटर डाल ही रही हूँ, भाई भी डाल ही रहा है, हस्बैंड तो जैकेट तक पहनते हैं, चीटर जैकेट, क्योंकि वो बाहर जाते हैं तो ड्राइव करने में थोड़ी बहुत ठंड लगती है, तो इसलिए अभी सब कपड़ा रखा नहीं है। और यहाँ ये ले आए थे राशन, तो मम्मी को मैं आवाज़ दे रही थी कि जल्दी से आओ, पूजा का सिर्फ सामान निकाल के ले जाओ, क्योंकि मैं बैठी हुई थी कुछ काम कर रही थी, तो मम्मी से बोला, वही मम्मी इसको खोल रही है, क्योंकि पूजा का सामान सबसे पहले मैं लिखवाती हूँ और सबसे पहले निकलवा भी लेती हूँ। अगरबत्ती होता है ना तो उसका स्मेल से पूरा जो भी खाने पीने का सामान स्मेल करने लगेगा, सब में खुशबू आ जाएगी। और मम्मी अगरबत्ती देख के बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मम्मी को पूजा का सामान देख के ना बहुत खुशी मिलती है। कुछ मिले ना मिले खाने पीने का जो सही है ठीक है, लेकिन हाँ पूजा का अगरबत्ती, धूप, दीवन ये सब देखती है तो बहुत खुश होती है। और ये तेल भी ले आए थे, तिल का तेल, तो दो तरह का तेल रखते हैं, एक सरसों का तेल, एक तिल का तेल, और घी रहता है तो फिर घी भी रख देते हैं, क्योंकि शनिवार के दिन जो होता है वो सरसों तेल जलाती है, और पता नहीं मम्मी का मन जब मन जो मिल जाए वो जला लेती है। तो वही सामान सब निकाल रही थी, तो मैंने कहा अभी मत फैलाओ, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं बाद में फ्री होके देख लेती हूँ क्या निकालना है क्या नहीं। वही मम्मी मेरा मुँह देख के सुन रही थी कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मम्मी बोली ठीक है, जब तुम फ्री हो जाओगे फिर निकाल लेना, और सर्फ़ वगैरह जो है निकाल दूँ क्योंकि वो स्मेल करने लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तुम पूजा का सामान लेके जाओ, मैं बाद में निकाल लूँगी। और ये दूध का पैकेट मैं ले आई थी, क्योंकि मैं कान्हा के लिए बनाने जा रही हूँ खीर। पता नहीं क्यों अनन्या 2 दिन से मांग रही, तो मुझे लगा कान्हा का खाने का मन नहीं किया इसलिए। तो बस यहाँ पे दूध का पैकेट अच्छे से धो लिया है
और लाइटर ऐसे तो मैं आपने देखा ही था, दोपहर में खाना पीना खाने के बाद मैं गैस चूल्हा साफ़ किया, मैंने किया ही था। लेकिन अभी मैं फिर चाय बनाई थी और यहाँ पे वो मतलब मुढ़ी चूड़ा जो भी बोल लो, वो मैंने यहाँ पे मिक्स किया था तो नमक का हो ही गया था। तो फिर से मैंने गैस को पोंछा है, स्लैब को पोंछा, लाइटर तक पोंछा है मैंने, क्योंकि मैं बना रही हूँ कान्हा के लिए खीर। तो काम मेरा हो गया था तो और लेट भी हो रहा था, तो मैं सोच रही थी जितना जल्दी बना के दे दूँ, क्योंकि फिर खाना सो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और घर में किसी भी तरह का मिठाई अगर लाते हैं ना, ये तो अगर ये मैं नहीं पूजा में रख पाती हूँ, क्योंकि अगर कभी ये बाहरी नॉनवेज खा लेते हैं, फिर अगर कुछ खाने का ले आते हैं ना, तो मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि मैं कान्हा के लिए नहीं रख पाई। तो यहाँ पे अब चाकू से तो मैं करूँगी नहीं, फाड़ूँगी नहीं प्लास्टिक, तो मैंने सलाई का तिल्ली धो करके और तिल्ली से ही फाड़ा है। खोज रही थी कुछ काटने के लिए, लेकिन अब पूजा रूम जाने का मन नहीं कर रहा था, वहाँ भी चाकू कहाँ रखी हुई है, नहीं रखी हुई है, क्योंकि ये लोग अनन्या फल वल काटी थी। फिर सोचा चलो ठीक है, जब काम हो ही जाएगा तो क्या फिर वहाँ जाके ढूंढने के लिए जाऊँ। जगह के कारण न चूहे के कारण सामान सब ऐसा रखा जाता है ना, इतना सुरक्षित रख देते हैं ना कि फिर दोबारा खुद को खोजना पड़ जाता है। तो फिर यहाँ दूध का पैकेट मैंने जैसे तैसे करके फाड़ा है और अब जल्दी जल्दी मैं प्रसाद बनाऊँगी, क्योंकि मुझे लड्डू को 7 बजते बजते संध्या पूजा करके 7-8 बजते बजते सुला दिया जाता है। लेकिन आज 8 बज गए थे और मैं 8 बजे या साढ़े 8 बजे ही किचन आती हूँ खाना बनाने के लिए। तो पहले मैंने सोचा कि मैं लड्डू के लिए बना लेती हूँ प्रसाद, उसके बाद ही फिर गैस चूल्हा सखड़ी करना करूँगी, इसलिए फिर मैं उनके लिए फटाफट प्रसाद बनाने लगी थी। और बहुत कुछ ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी तो लगता है सच ही है, क्योंकि ये मुझे बोले थे अगर राशन तुमको चाहिए तो मुझे सब कुछ लिख के व्हाट्सअप कर देना। तो मैं काम में बिज़ी थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं बाद में कर दूँगी। और मम्मी को देखा दूध ले आई खीर बनाने के लिए, ये देखती हूँ कि राशन लिया जिसमें चीनी भी था, क्योंकि मेरे पास जो चीनी था ना वो हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो यूज़ का मैंने सोचा क्यों डालना, सब दिमाग में आ रहा था। लेकिन सब कुछ जब अचानक से होने लगा तो मुझे लगा अब तो मेरे कान्हा को लगता सच में आज खीर खाने का मन है। तो मैं भी बिना देरी करते हुए जैसे तैसे काम को निपटा करके अपना मैं किचन आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने चावल निकाल लिया है, ये तुलसी मंजरी चावल है जिससे हम खीर भी बनाते हैं और खिचड़ी भी मेरे यहाँ इसी का बनता है। तो इसमें ऐसे कुछ होता नहीं, लेकिन काला काला वो जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पत्थर तो नहीं बोलते, एक तरह का तिस्सी बोलते, तिस्सी पता नहीं क्या है, वो कभी कदार एक दो रह जाता है। तो फिर भी कुछ भी बनाओ, कितना भी फ्रेश क्यों ना हो, लेकिन एक बार चुन लेना चाहिए। तो मैं वही बस ऊपर ऊपर ही देख रही हूँ। और दूध ज़्यादा नहीं, हाफ लीटर ही था, क्योंकि सिर्फ कान्हा के लिए प्रसाद बनाना था और बाद बाकी इसको प्रसाद मिल जाए। तो यहाँ पे मम्मी एक पत्थर कहाँ से चुन करके लाई है पता नहीं, ये इलायची कूटने के लिए भगवान का रखा हुआ है मैंने, सिर्फ इलायची ही कूटते हैं। तो इस पत्थर से सिर्फ भगवान का जो भी प्रसाद भोग बनाते हैं ना, वही इलायची कूटना, जो भी कूटना हुआ, काजू किशमिश काजू की कूटना, वो सब करते हैं। क्योंकि मेरा जो लोढ़ी है ना, ऐसे तो खलबट वो जो सिलबट क्या बोलते हो, खल बोलते हो ना, वो भी छोटा सा है, लेकिन उसमें भी मैंने लहसुन प्याज कूट दिया है। और जो है सिल्ला लोढ़ी जो होता है वो भी है, लेकिन उससे भी मैंने लहसुन को कूट दिया है, तो इसलिए मैं वो दोनों में से कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। मम्मी ने इलायची कूटने के लिए ये पत्थर को रखा हुआ है, और कभी चाय बनाते हैं ना तो उसका ही यूज़ करते हैं, उससे ही कूट लेते हैं। ऐसे तो चाह का पत्थर धो करके भी कूट सकते हैं, लेकिन मुझे सही नहीं लगता है, तो इसलिए मैं उस लोढ़ी का ही यूज़ नहीं करती हूँ। क्योंकि जिसे श्रद्धा ना हो वो काम नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करती हूँ और किसी का मुझे नहीं पता। तो यहाँ दूध में इलायची डाल दिया था मैंने और वो अच्छे से खौल गया था, तो मैंने यहाँ पे इसमें चावल डाल दिया है। अब देखते हैं कितना जल्दी बनता है, क्योंकि मुझे भी हड़बड़ी लगी थी कि खाना कहीं सो ना जाए। और मम्मी से मैंने कह दिया था कि अभी भोग दे करके बैठा के रखना, क्योंकि मैं जल्दी से खीर बनाऊँगी। जब सामान सब अपने आप घर में आ गया, बिना व्हाट्सएप किए हुए पूरा राशन उठा के लेके चले आए, तो मुझे कहीं न कहीं लगा नहीं कुछ तो है, तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने काम को जल्दी फटाफट किया और जल्दी-जल्दी हाई फ्लेम पे बनाना शुरू कर दिया था। ऐसे तो खीर जब भी बनाए थोड़ा-सा दूध जब उबाल आ जाए तो कम करके जला देने से अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने फ्लेम को हाई करके ही बनाया। और यहाँ मैं काजू का जब ढक्कन निकाले थे ना डब्बे का, तो मेरे हाथ कट गए थे तभी, क्योंकि मुझे लगा नहीं कटा, लेकिन इतना धार था ना उसमें, तो
उसी से थोड़ा सा लग गया और बाद में तो चला कि नहीं, थोड़ा सा नहीं, बहुत अंदर तक कट गया था। खैर कोई नहीं, तभी मुझे जल्दी थी तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि चलो कोई नहीं, वो बाद में ठीक हो जाएगा। और किशमिश किशमिश को मैंने ना पानी में डाल दिया था, अभी डाला लेकिन नहीं है अभी सिर्फ काजू को ही तोड़ रही हूँ और तोड़ने में बन नहीं रहा था क्योंकि हाथ कट गए थे, तभी उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बनाना था। लड्डू बहुत देर से बैठा हुआ था, गुस्सा करता है, इसलिए मैं जल्दी फटाफट फटाफट काजू हाथ से ही तोड़ रही थी। कहाँ चाकू वाकू खोजने जाती है, सब पूजा रूम में फल काटने के लिए अलग से चाकू रखे हुए हैं और कितना चाकू तो गुम हो गया, तो बस मैंने हाथ से ही तोड़ लिया। और किशमिश को मैंने यही जो कढ़ाई था इसके पानी में डुबो दिया है, क्योंकि किशमिश को डुबो देने से ना किशमिश का जो खट्टापन रहता है वो निकल जाता है, और जब दूध में डालते हैं, खीर में डालते हैं तो खीर फटती नहीं है। तो मैंने भिगो के रख दिया है, जब तक ये बनेगा तब तक ये पानी में डूबा हुआ रहेगा। और पता नहीं बनने में समय लग रहा था कि मुझे हड़बड़ी थी, इसलिए मुझे लग रहा था कि बहुत देर हो रहा है, फिक्र हो रही थी तो बस इसलिए फटाफट कर रही थी। लेकिन जितना जल्दी मैं सोच रही थी बनने का, अंदीना ना बन जाता है बहुत जल्दी, लेकिन आज तो मैंने 75 बार चावल चेक किया है और ये चावल सीझने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता, पकने में। लेकिन आज लगता है कानून मुझसे टेस्ट ले रहे थे, क्योंकि जितनी जल्दी मुझे हो रही थी उतना देर हो रहा था। तो मैंने भी सोचा चलो कोई नहीं, टेस्ट में तो पास आना ही है, क्योंकि मैं प्यार से बना रही थी, भोग बना रही थी, इसलिए तो बस। और साथ के साथ मैं चीनी डाल दूँगी कि चीनी भी थोड़ा सा खौलेगा, क्योंकि चीनी जब डालते हैं तो पानी छोड़ता है, पानी छोड़ने पे खीर हो जाता है पतला, और जब इसका चीनी का पानी जल जाएगा उसके बाद खीर का टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। ऐसे खीर बहुत तरीके से बनता है, लेकिन मैंने यही शॉर्टकट बनाया है। जार भी मेरा लहसुन प्याज का है, ऐसे नहीं तो चावल को हल्का सा घी में फ्राई करके और कुछ चावल को ना पीस लेते हैं। इससे क्या होता है, खीर गाढ़ा होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन मैंने बोला इतना तो नहीं होगा, और ऊपर से मेरा जार भी लहसुन प्याज का है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, प्यार से मैं जैसा बनाऊँगी मेरे कानू खाएँगे। और यहाँ पे मेरी खीर बन के हो गई थी तैयार। उसके बाद मैंने किशमिश और काजू डाल दिया है और 2-3 बार चला दिया था, ताकि जितने भी मेवे हैं ना वो मिल जाएँ। तो बस किशमिश भी मैंने डाल दिया, ये सब बाद में डालती हूँ गैस बंद करके, ताकि फटे नहीं, और ऐसे भी मेरा नहीं फटता है। बहुत कोई कढ़ी जो बनाते हैं ना, पकौड़े वाली कढ़ी, वो भी फट जाता है, मेरे से नहीं फटता है। ये सब की भी टिप्स ट्रिक्स होते हैं बनाने के। तो खैर यहाँ मेरा देखिए प्रसाद बन के तैयार है, तो आप लोग भी लाइन में आ जाओ। अब मेरे कानों को भोग लगेगा, उसके बाद आप लोग को भी प्रसाद मिलेगा। तो जो कोई चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बहुत मेहनत कर, रात के 12 बज रहे हैं और मैं पूजा रूम बैठ कर के वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि रूम में तो पतिदेव सो रहे हैं, मम्मी अपने रूम में सो रही है, सिर्फ भाई जगा हुआ, और मैं यहाँ पूजा रूम बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कल ये पोस्ट करना है, देखती हूँ होता है कि नहीं होता है। और यहाँ मैं लेट ना हो इसलिए ना इस गमले को पानी में डाल दिया है, ताकि जल्दी ठंडा करूँ। और माँ को आवाज़ दे रही थी कि आओ जल्दी से भोग लगा दो, बहुत देर से कानू जो है बैठे हुए हैं। तो मम्मी कहते ठंडा तो नहीं, तो गरम गरम कैसे देंगे। तो मैं उसका भी जुगाड़ लगा लिया था, मैंने कढ़ाई में पानी भर के ले आई थी और उसी में ना खूब चला चला के ठंडा कर रही थी, कि जल्दी से ठंडा हो जाए और कानों को भोग लग जाए। तो सब तब मुझे बहुत सुकून मिलेगा कि कानों को भोग लग जाए। तो यहाँ मेरे बहुत देर तक ठंडा करने के बाद, यानी कि बहुत कोशिश करने के बाद खीर ठंडी हो गई थी, तो मैं इसको लेके अब चली गई पूजा रूम, और पूजा रूम में जाके रख दिया है। फिर मम्मी को आवाज़ दिया कि जल्दी आओ भोग लगा दो। तो मम्मी यहाँ पे कानू देखिए मेरे बैठे हुए, टोपी उपी कुछ नहीं पहनते, फेंक देते हैं ये, बस मुरली लेकर के, अपना बांसुरी लेके बैठे रहते हैं मुरली लेकर के। और यहाँ मम्मी ने अगरबत्ती जला दिया है, क्योंकि संध्या का ना पूजा वूजा सब कुछ हो गया था, लेकिन मेरे मन में क्यों ऐसा हुआ कि जैसे कानू को खीर खाना है। जब सामान सब अपने आप घर में आने लगा ना, बिना मेरे बताए हुए, तो मुझे तो मेरा जो शक था यकीन बदल गया कि नहीं ज़रूर कुछ बात है। इसलिए मम्मी को कहा नहीं। जब मम्मी ने सांझ पूजा सब कुछ कर लिया, अपना जो पाठ वाठ पड़ती है सब कर ली,
तो मैंने कहा नहीं, लड्डू को मत सुलाना, शायद लड्डू को खीर खाना है। तो लड्डू यहाँ बैठे हैं प्रतीक्षा में, और मम्मी यहाँ पे उनके लिए भोग लगा रही है, तो उनके लिए और एक कटोरी में निकाल रही है। और मेरी तुलसी जी पा गई है, तुलसा जी एक तो पूजा का है वो भी पा गई है, और जो मैं भोग के लिए लगा के रखती हूँ ना, कि भोग वगैरह में डालती हूँ, क्योंकि कानू को बिना तुलसी के भोग नहीं लगता है। लेकिन कानू को बोल दिया है कि अभी मेरे पास तुलसी नहीं है, तो आप ऐसे ही भोग ग्रहण करो, तो बस ऐसे ही भोग चढ़ा देते हैं। क्या ही कर सकते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो नहीं होती हैं। सारी तुलसी बहुत सारा लगाया था, सब तुलसी जी जो है ना, सब तुलसी का पेड़ पौधा जो है ना, सब पा गया है। पा गया मतलब समझ ही गए होंगे, नहीं रहे हैं अब, मतलब सूख गए अपने आप। तो मरना वरना तो नहीं बोलते, पा जाना बोलते हैं। हमारी तरफ मम्मी यही बोलती कि बोलो पा गया, तो मैं भी वही बोलती हूँ कि तुलसी जी पा गई हैं। और यहाँ पे ये ले आए थे ना, ये मिठाई ले आए थे रसकदम, तो एक ही बचा हुआ था, तो मैंने कहा सबको बांट करके इसी से दे दो। तो मम्मी इसको चाकू से कट कर दी, कट करके सबको दे दी थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ भोग लग चुका है कानू का, मम्मी इनको खिला देंगी। तो यहाँ पे कानू को भोग लगाने मतलब प्रसाद देने के बाद, भोग लगाने के बाद जो प्रसाद था वो मम्मी प्लेट में पलटी कर दी थी, खिला दिया, पानी पिला देंगी। मुंह पोंछ दे रही है, इनका अलग से गमछा भी है, पानी वानी सब पिला दिया, मुंह भी पोंछ दिया है। अब मेरे कानू मस्त सो जाएंगे। तो कानू की तरफ से आप सभी को शुभ रात्रि। और कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आप लोग से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। आ जाइए प्रसाद खाने।